तो क्या आप भी बनना चाहते हैं स्टडी में टॉपर? तो इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे आप भी अपने शेड्यूल को सेट करके स्टडी में टॉपर बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सपने देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत नहीं करते तो वो बुरी बात होती है। तो कैसे टॉपर्स, कोई अलग से उनका बर्थ नहीं होता, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो अगर हम भी वैसे करेंगे तो हम भी स्टडी में टॉपर्स हो सकते हैं। कुछ कहते हैं कि हम तो याद करते हैं, हमें याद ही नहीं होता, हम भूल गए, नए नए एक्सक्यूजेस उनके सामने होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब उन्हें क्लास में, आप कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप ट्यूशन्स पर जा रहे हैं, आप टीचर को सुनना नहीं चाहते। अगर आप वहाँ पर जो टीचर आपको करवा रहा है उसे ध्यान से सुन लेते हैं तो हमारा काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी कि हमें घर आकर उसको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन सब चीज़ों के सिग्नल्स देता है। वहाँ पर सुना आपने, लेकिन इमीडिएट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए घर आकर सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। टॉपर्स सेल्फ स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ते या हम कहते हैं कि वो वीक रह जाते हैं, ब्रेन तो सब में है लेकिन वो यूज़ नहीं करते, वो सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देते, अगर वो भी सेल्फ स्टडी आप करो, अपने आप को टाइम दो घर आकर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अच्छी रूटीन सेट करनी पड़ेगी। कैसे कि मीन्स सपोज आपको पहले बिफोर द सनराइजेस आपको उठना चाहिए, सूरज के उगने से पहले आप उठें, अच्छे से मेडिटेशन करें 5-7 मिनट फ्रेश वगैरह होकर, ताकि माइंड सेट रहे। 5-10 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करो ताकि आपकी नींद अच्छे से भाग जाए। और उसके बाद आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता है या जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको नींद आती है, उसको टाइम दो। 1 आवर फुल कंसंट्रेशन से आप स्टडीज़ करो। हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप मॉर्निंग टाइम में स्टडी कर रहे हैं चाहे आप इवनिंग टाइम में स्टडी कर रहे हैं, कि अपने एनवायरनमेंट को देखो, वो सब चीज़ें वहाँ से हटाओ जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अपने पास मोबाइल मत रखो, ठीक है। मोबाइल बहुत ज़रूरी है कि आजकल हमें कुछ नहीं मिलता तो हम गूगल से सर्च कर लेते हैं, किसी का मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन उसका यूज़ उसी हद तक करें, गेम्स में या किसी और चीज़ में हम उसमें टाइम मत खराब करें। तो अपने एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो जब हमारा एनवायरनमेंट सही होगा तो ही हम स्टडी कर पाएंगे। अगर कहीं से कुछ टीवी की आवाज़ आ रही है या घर में कोई और छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसी प्लेस रखें सब कि जहाँ पर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो। उसके बैठने की जगह देखो, अगर हम बेड पे जाएंगे ऑब्वियसली हमें वहाँ पर नींद आएगी, अगर हम बेड पर बैठकर पढ़ेंगे तो नींद तो आनी ही आनी, क्योंकि हमारा माइंड सेट है। डिनर टेबल पर हम बैठेंगे, ऑब्वियसली वहाँ बैठकर हमें होगा कि नहीं कुछ खाने को हो, क्योंकि वो डिनर टेबल है। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बैठने के लिए स्टडी टेबल रखनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर अलर्ट, क्योंकि स्टडी टेबल पर बैठते ही वो फीलिंग आएगी कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो वहाँ बैठकर ही हम अपनी स्टडीज़ को करें। अगर हम बेड पर बैठकर स्टडीज़ करेंगे ऑब्वियसली स्लीपी मोड में आ जाएंगे, नींद सी आएगी, लेज़ी हो जाएंगे कि नहीं सो जाते हैं कल पढ़ेंगे, फिर सो जाते हैं कल पढ़ेंगे। कल कभी नहीं आता, कल किसी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, कल नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपनी टाइम को भी सेट करना पड़ेगा कि हमें किस टाइम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको पढ़ने के लिए कह रही हूँ, आप खेलो, अदर एक्टिविटीज़ भी करो, ताकि उससे भी माइंड शार्प होता है। कि वो ये नहीं कह रही कि 24 आवर्स में से आप 20 आवर्स पढ़ो, नहीं, प्रॉपर रेस्ट करो, रात को भी अच्छी नींद लो, डे में भी आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, कुछ एक्टिविटीज़ देखो, कुछ खेलो, आउटडोर एक्टिविटीज़ करो जिससे आपका माइंड शार्प हो, फ्रेंड सर्कल हो आपका। बट लेकिन जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हो तो वो आपकी फुल कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडीज़ करोगे, जिससे जो आप कर रहे हो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। और सबसे मेन चीज़, ऐसा नहीं है कि जो भी हम चैप्टर करते हैं कि उसके पीछे जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको ही लर्न करें, नहीं, वो हैबिट छोड़ दो, वो चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर में से तो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, आज नहीं पूछेंगे, मान लो बोर्ड एग्जाम्स हैं तो वहाँ चैप्टर में से भी आ सकता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही ये हैबिट डालनी चाहिए कि हम चैप्टर को रीड करें। चैप्टर हम जब रीड कर रहे हैं हमेशा आपके हाथ में पेंसिल्स हो या फिर हाइलाइटर हो, ताकि जो इम्पॉर्टेंट लाइंस आपको लग रही हैं आप उसको अंडरलाइन करो।
फिर उसको बार बार रिवाइज करो, 1 2 3 टाइम्स रिवाइज करो ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाए। जब चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने चैप्टर समझा हुआ है। जो डाउट है आपको डाउट लेना सीखें। कुछ स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होती है कि हम क्लास में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, टीचर क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे। सोचने दो, वो उनका काम है। आपका डाउट आपके माइंड में अगर ये स्टार्टिंग हो गई डाउट्स की तो वो डाउट्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो भी टाइप का डाउट है वो टीचर से, ट्यूटर से या घर में जिससे भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन अपना डाउट क्लियर रखें। डाउट मत रहने दें आपके माइंड में, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, फिर वो क्वेश्चन आपका रह जाएगा। सो किसी भी चीज़ को लेकर डाउट्स नहीं होने चाहिए। परफेक्ट टाइम टेबल अपना मेंटेन कीजिए कि मुझे किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना खाना है। हर चीज़ एक परफेक्ट रूटीन के साथ होने चाहिए। काम वही है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन अब उसे क्या करोगे, आप एक अच्छी रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ अपने रूम में कि मुझे इतने बजे इस चीज़ को टाइम देना ही देना है। उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करो ताकि आप फिर स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब क्या होता है, हम अपनी मर्जी से जब हमारा मन करता है हम पढ़ते हैं, जब हमारा मन करता है हम खेलते हैं। आपको पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ लो तो आप नहीं पढ़ना चाह रही हैं, क्योंकि आज आपको उनकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, वो आपको बाद में समझ में आएगी, काश हम तब पढ़ लिए होते। सो इसलिए सब चीज़ें वही हैं, लेकिन आज ही आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, अपने अकॉर्डिंग बनाएं बस कि, लेकिन उसमें 3 to 4 आवर्स स्टडीज़ के लिए ज़रूर रखें। कुछ टाइम मॉर्निंग में रखें, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो ब्रेन है वो फ्रेश होता है, तो उस टाइम जो हम याद करते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। और कुछ टाइम हम इवनिंग के लिए रखो। स्कूल में जो टीचर आपको करवा रहा है उसको अच्छे से सुनो, हाफ कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो जाएगा, आधा चैप्टर तो। बस घर आके जब आप उसको एक बार सेल्फ स्टडी करोगे तो उसे और अच्छे से वो आपको आ जाएगा। टॉपर्स क्या करते हैं, वो एक फिक्स चीज़ पे नहीं, बस टीचर ने समझाया घर आकर उसे अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं और बुक्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको जहाँ से नॉलेज मिलती है वो लेते हैं। जो नहीं करते, वीक होते हैं, वो क्या करना है पढ़ के, क्या करना है सुन के, और बाद में पछतावा होता है। इसलिए अच्छा रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करो। सेल्फ स्टडी को ज़रूर टाइम दो। सेल्फ स्टडी मस्ट है। कोई कितना भी आके बोलता जाए, आप किसी को सुन रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद उसको नहीं पढ़ोगे तब तक उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। सो सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। जहाँ कहाँ बैठकर पढ़ोगे, स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पर फीलिंग ही स्टडी टेबल पे आएगी कि हम पढ़ने बैठे हैं। ठीक है, हमेशा अपना एक गोल डिसाइड करके रखो कि मेरा गोल क्या है, कि मैंने कहाँ जाना है, मीन्स कि मैंने लाइफ में करना क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग ही अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो। अगर हमें कहीं जाना है तो हम बस उसी रूट की लेंगे, जाना ही जा रहा है, बस हम कहाँ की लेंगे, चंडीगढ़ की तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली। तो हमारा जो गोल है वो सेट होना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आज से ही अगर हम मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आया कि क्या क्या करोगे? एक टाइम टेबल बनाओगे, सेल्फ स्टडी को ज़रूर टाइम दोगे, देन स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ोगे और अपना गोल माइंड में सेट रखोगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ये थोड़े थोड़े चेंज ही आपकी लाइफ बदल देंगे। कुछ टाइम आप करके देखो, फिर आपका खुद का इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। जो बच्चे नहीं कर पाते क्लास में, कुछ टाइम ऐसे रूटीन को फॉलो करके देखें। जब आप थोड़ा सा अच्छा करोगे क्लास में, टीचर की प्रेज मिलेगी, फिर आपको और मोटिवेशन होगा, नहीं मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। तो आप में खुद को ही जब मन करेगा, जब खुद मन करेगा तो उसकी बात ही कुछ और है। क्लियर, तो आप आज से ही अपना रूटीन बदलेंगे और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करेंगे। क्लियर, तो उसके बाद फिर आप देखना आपकी लाइफ कैसे बदलती है। थैंक यू।